अस्सलामुअलैकुम। एम टेलर अपने प्यारे दोस्तों की खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज की हमारी वीडियो है ये लाइनिंग वाला कुर्ता जो है इसकी कटिंग कैसे करनी चाहिए और इसकी जो लाइनिंग है वो कहाँ कहाँ पे लेके आनी चाहिए। इंशाल्लाह आप वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको कुर्ते की कटिंग भी समझ आ सके और जो ये लाइनें हैं ये आपको समझ आए कहाँ पे रखनी है। चलें प्यारे दोस्तों, बिस्मिल्लाह करके वीडियो शुरू करते हैं। आज जैसे हमने आपको बताया कि हम कुर्ते की कटिंग करेंगे। ये लाइनिंग वाला कुर्ता अक्सर आ जाता है सिलाई होने के लिए, तो हमें समझ नहीं आती कि इसकी कटिंग कैसे करें। तो इंशाल्लाह आप वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको पता लगे कि कौन सी लाइनिंग किधर रखनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो के नीचे कोई कमेंट्स किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। बहुत शुक्रिया। ये हमने अपनी लंबाई के हिसाब से जो पीस है वो हमने कटिंग कर लिया है। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अपने दोस्तों को कुर्ते की कटिंग भी बता दें और ये जो लाइनिंग वाला इस तरह का कुर्ता आता है अपने हिसाब से आपको बता दें कि इसकी लाइनिंग किस जगह पे लानी चाहिए और किस जगह पे नहीं। तो ये हमने फ्रंट बैक जो है वो अलहदा कर लेना है। हम लाइनिंग जो है वो ज़्यादा ओवर नहीं लेके आएंगे कमीज़ में। अगर आपका आप कस्टमर से पूछ लें, अगर आपका कस्टमर कह रहा है तो फिर तो जैसे कस्टमर कहता है वैसे आप कर लें। लेकिन आप अपने माइंड से अगर इसकी कटिंग कर रहे हैं तो आप फ्रंट में सिर्फ ये लाइनिंग जो है वो वाइट जो नज़र आ रही है कुर्ते के अंदर, ये सिर्फ फ्रंट में लेके आएँ एक जगह पे। यानी कि ये दो शेडें हैं तो इसको आप इस तरह करें कि अगर आपकी कमर तैयार हो रही है तो आप इसको एक पीस में लेके आ जाएं। तो बैक साइड जो है वो आप सादी कटिंग कर लें। ये हमने बैक साइड जो है वो सादी कटिंग कर ली है ताकि ये हमारा कुर्ता जो है वो डिफरेंट सा लगे, ज़्यादा ओवर ना लगे। तो ये जो हमारी फ्रंट साइड है इसको भी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें, ये डबल वाइट लाइन आ रही है। अगर हम इसको रख दें तो हमारा जो कमीज़ है वो ज़्यादा ओवर जो है वो लगेगा और ज़्यादा अजीब लगेगा। आप कोशिश करें अगर आपका जो कमर की पैमाइश है वो पूरी आए तो आप इसको एक पीस जो है वो लाइनिंग वाला रखें अपनी कमर के हिसाब से। हमारा ये 19 इंच का कमीज़ है तो इसलिए हम इसको देखेंगे और ये हमारी एक लाइन ही इसमें आ रही है। तो ये देखें, हमने इसको सिर्फ एक ही लाइन वाइट कलर की जो है वो फ्रंट पे रखी है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा जितने भी हमारे टेलर्स भाई हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं, वो थोड़ा सा अपने माइंड के हिसाब से और कस्टमर के माइंड से के हिसाब से काम किया करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप तमाम दोस्तों के काम में बरकत डाले। और हमेशा दुआ किया करें कि जितने भी हमारे टेलर्स भाई परेशान हैं काम की वजह से, अल्लाह पाक उन्हें उनके काम में बरकत डाले। और ये हमारी फ्रंट और बैक जो है दोनों हमने कमर के हिसाब से कटिंग कर ली है और इसको हम प्रेस लगाते हैं। प्रेसिंग जो है आपको पता ही है, आपने अगर हमारी पिछली कटिंग वाली वीडियोस देखी हैं तो प्रेसिंग आपने अच्छे तरीके से करनी है। जो भी कपड़ा है वॉशिंग वेयर को ज़्यादा आप अच्छे तरीके से किया करें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शिकायत उसकी आती है। तो इंशाल्लाह अगर आप अच्छी प्रेसिंग करेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है वो भी आपके सामने होगा। ये हमने फ्रंट बैक दोनों को अच्छी तरीके से प्रेसिंग कर लिया है। फ्रंट पे देख रहे हैं आप हमारी लाइनिंग जो है वो पट्टी के बिल्कुल थोड़ा सा साथ आ रही हैं। तो ये हमारा डिस्प्ले जो है बहुत खूबसूरत देगा। मैं आपको तस्वीरें भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह इस कुर्ते की, आप वो भी साथ साथ देखें कि ये हमारा कैसे तैयार हुआ है। फ्रंट जो है वो लाइनिंग वाला और बैक सादी। अगर आपका कस्टमर कहता है तो आप जहाँ पे वो कहता है वहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको जितना हो सके सिंपल और डिज़ाइनिंग मतलब थोड़ी सी लुक दे लगाना है। तो आपने 2.25 इंच दोनों तरफ से निशान लगा लेना है ताकि आपका जो बहन है वो अच्छी तरीके से आ जाए। इसका जो हम डाउन है वो 2 इंच रखेंगे, 2.25 इंच आप रख सकते हैं अगर आपकी पैमाइश जो है उसके हिसाब से, लेकिन हम इसका 2 इंच रख रहे हैं। डाउन का बड़ा मसला आता है, बहुत से दोस्त फ्रंट जो है वो पे चौने आती हैं तो प्यारे दोस्तों वो सिर्फ डाउन की वजह से आती हैं। अगर आप डाउन ज़्यादा रखेंगे कमीज़ का फ्रंट जो है वो ऊपर उठा हुआ होगा और फ्रंट पे जो बल आएंगे।
अगर आप पूरा इसको रखेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी मसलों का हल आएगा। तो ये हमारी 17.5 इंच इसका तीरा था, हमने वो कटिंग कर लिया। ये अब मैं शेप दे रहा हूँ ताकि हमारी जो फ्रंट है वो क्लियर आए। जैसे आप देखते हैं कि कमीज़ के फ्रंट पे बहुत से बाल होते हैं, बहुत सी चोनें होती हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप 1.25 इंच इसकी छांट उतारेंगे आर्मोल कंधे वाली जगह से, तो इंशाल्लाह आपका फ्रंट जो है वो मज़ीद क्लियर आएगा। तो ये हमारे फ्रंट की जो है कटिंग हो गई, आप देख रहे हैं माशाल्लाह। हमने जो 7.25 इंच इसका मोटा जो है कंधा जो है वो तैयार करना है, वो हमारा पूरा आ गया है। आपने देखा सबसे बड़ी, आप जब भी मेरी कटिंग वाली वीडियोस देखते हैं, आपने एक चीज़ दोस्तों ने नोट की होगी कि हम कोई पेंसिल वगैरह या फर्मे वगैरह यूज़ नहीं करते, बहुत सिंपल सी हमारी कटिंग होती है। इंशाल्लाह काफ़ी दोस्त हमें कहते हैं कि जी आप वो किया करें फर्मे वगैरह यूज़, ताकि हमें भी पता लगे कि कैसे वो उनके हिसाब से कटिंग करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह फ़िलहाल जितना हमारे पास हमें उस्तादों ने सिखाया है, इस तरह हम आपको सिंपल दिखाएंगे ताकि जो दोस्त फर्मे वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, नहीं ले सकते, वो सादा कटिंग अगर उन्होंने करनी हो तो वो किस तरह करेंगे। तो बाज़ हमारे दोस्त हैं जिनको समझ नहीं आती स्किल के ज़रिए भी वो कैसे कटिंग करनी है। तो कमर वाली जगह जो है, आपने जहाँ से हमारा छाती जो है वहाँ, उससे आपने कुछ नहीं कहना, सिर्फ जहाँ पे हमारी जेबें आती हैं ना, ये सेंटर जहाँ पे मैंने इंची टेप रखा हुआ है, यहाँ से आपने तकरीबन 1.25 इंच जो है वो छांट उतारनी है। इस छांट उतारने से क्या होगा, आपकी जो जेब से लेके फ्रंट पट्टी तक चोने पड़ती हैं, बल आते हैं, वो इंशाल्लाह नहीं आएंगे। तो एक दूसरा सबसे बड़ा ये मसला है, आजकल आपको पता है कि हर कस्टमर फिटिंग वाले सूट यूज़ करता है, और इतनी ज़्यादा पैमाइश अगर ना हो तो आप घेरा जो है उसकी भी छांट उतारा करें, मतलब जो नीचे वाला घेरा है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये हमने हिप तक कटिंग कर ली है। अब ये नीचे वाला जो घेरा है ना, मैं इसको भी, ये देखें टुक्के से आगे, मतलब हिप के नीचे से आपने इसको थोड़ी सी छांट दे देनी है। इसकी वजह से भी ना कमीज़ के आगे बहुत से सलवट, बहुत से जो है ना कमीज़ अजीब सा लगता है। तो इंशाल्लाह अगर ये आप छोटी छोटी चीज़ें जो है वो नोट करेंगे तो आपकी कटिंग में इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से बेहतरी आएगी। तो ये कुर्ता कटिंग भी हो गई, और अपने दोस्तों को इस डिज़ाइन के हिसाब से ये भी बताने में हमने थोड़ा सा इसलिए वीडियो बनाई कि अपने दोस्तों को बताएं कि इस तरह के कुर्ते की कैसे कटिंग करनी चाहिए। अच्छा, ये हमने बना लिया। अब बाजू को जो है वो हम, ये दोनों जो वाइट आप देख रहे हैं शेड, लुक इसकी देख रहे हैं आप, ये दोनों ही हम देंगे, क्योंकि बाजू जो है वो काफ की जगह जो है वहाँ पे भी ये डिज़ाइन आ जाएगा और सेंटर में भी आ जाएगा, और ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब माशाल्लाह आप तमाम सीनियर दोस्त जो हैं वो नोट करें, अगर ये बाजू पे भी दोनों शेडें और फ्रंट कमीज़ और बैक पे भी दोनों हो तो ये कितना ओवर हो जाएगा। इसलिए हमने फ्रंट पे जो है वो एक शेड दी है वाइट की, और बाजू पे हमने दोनों दे दी हैं। तो तीरा जो है वो भी हम ये वाइट शेड का बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें, ये हमने बाजू की कटिंग भी कर ली है। बाजू की इस तरह पहले आपने कटिंग कर लेनी है। हमने 9.5 इंच मोटा जो अपना हमने तैयार करना था, उस पर हमने इसको काटा है। तकरीबन 3 इंच जो है वो आप इसको डाउन आपने करना है, ताकि आपके जो बाजू में सलवटें वगैरह आती हैं, ये देखें, वो भी ना आएँ। ठीक है, तो ये यहाँ से जैसे हमने कमीज़ के फ्रंट से छांट उतारी थी, वैसे ही आपने तकरीबन 2 से 2.5 इंच आपने छांट उतारनी है। और ये जो थोड़ी सी शेप है, ये जब हम बाजू लगाते हैं हम तब इसको शेप दे लेते हैं मज़ीद इसकी खूबसूरती के लिए। बाकी आप दोस्त देख रहे हैं कि इस तरह मज़ीद आप अपनी कटिंग में जो है वो बेहतरी ला सकते हैं। ये हमारा बाजू भी है, वो भी हो गया। अब तीरा जो है वो हम, ये जो वाइट लाइनिंग है इससे हम निकालेंगे, ताकि हमारा कमीज़ फ्रंट बैक बाजू और दोनों अतराफ से जनाब ना अपनी जो डिज़ाइन की लुक है वो दे। तो इंशाल्लाह अगर आपके पास इस तरह का कोई कस्टमर लेके आता है सूट, तो आप ये ट्राई करें कुर्ता, तो इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत लुक बनेगी।
टेलर अपने प्यारे दोस्तों की खिदमत में नित नई कटिंग जो डिज़ाइन जितना हमें इल्म है उसके हिसाब से हम अपने दोस्तों के लिए वीडियोस लेके हाज़िर होते हैं। आपसे रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को आगे शेयर लाजमी कर दिया करें ताकि दूसरे दोस्तों को भी फ़ायदा हो। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों में ऐड होना चाह रहे हैं तो आप जो स्क्रीन पे नंबर है या हमारे फेसबुक पेज पे जो व्हाट्सएप का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों में ज्वाइन हो सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।